और एसआईआर को लेकर इस बीच विपक्ष ने कल भी प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन को खास तौर से अखिलेश यादव की मोर्चाबंदी को यूपी में बीजेपी ने एक नया एंगल दे दिया है, दंगाई वाला एंगल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है और इस होड़ में प्रदर्शनकारी दंगाई नजर आ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त ड्रामा हुआ। विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर निकले थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। राहुल गांधी हिरासत में लेते दिखे तो अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते। अखिलेश यादव की ये तस्वीरें जब यूपी के डिप्टी सीएम ने देखी तो जोरदार हमला किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, गुंडे, माफिया और दंगाई सब के सब सैफई परिवार के भाई। अखिलेश यादव जी अपने कर्मों के कारण जीरो होते जा रहे हैं। जो बात उन्हें सदन में कहनी चाहिए, वह सड़क में जैसे कोई छात्र राजनीति करने वाले छात्र नेता हों। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार के सांसद हैं, कई बार के विधायक हैं, तो उनको जो मर्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, वो श्री राहुल गांधी जी के संगत में बिगड़ गए। वो सोचते श्री राहुल गांधी ना आगे निकल जाएं तो अखिलेश यादव जी ना पिछड़ जाएं। ये लड़ाई विपक्षी दलों की आपसी लड़ाई है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आने के बाद सबसे पहले शिवपाल यादव ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, केशव जी, गुंडे, माफिया और दंगाई कौन है ये यूपी की जनता भली भांति जानती है। बुलडोजर से कानून का गला घोंटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों के जमीन पर कब्जा करने वाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के भाई हैं। विवाद बढ़ा तो समाजवादी पार्टी ने चौतरफा हमला किया। केशव प्रसाद जी की जो हालत है भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए ऊट पटांग बयान देते हैं। जनता के बीच पॉपुलरिटी खो चुके हैं, चुनाव हारे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं हैं, वो आप पूरा प्रदेश जानता है। तो वो अपने आप को बार बार चर्चा में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी उनकी आदत पड़ गई है। देखिए, केशव मौर्य सदैव इस तरीके की बात करते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सारे गुंडे हैं। अभी कल मेरे लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर में एक ऐतिहासिक मकबरा जो 100 वर्ष पुराना था, उस ऐतिहासिक मकबरे पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अराजक तत्व उसमें चढ़े हैं। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही है और लगातार केशव मौर्य जैसे लोग गलत बयानी करके समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के विवाद को यूपी में बीजेपी ने अखिलेश बनाम राहुल बनाने की कोशिश की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे गुंडे बनाम बुलडोजर कानून पर ला खड़ा किया। शायद तभी लोग कहते हैं कि सियासत में जो सूट करे वही दांव।